दोस्तों आज ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत हुई और जिसके अंतर्गत इजराइल ने ईरान के ऊपर कई ठिकानों पे जिस प्रकार से प्रेसिजन स्ट्राइक्स किए हैं, बॉम्बिंग की है, इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। ईरानियन लीडरशिप आईआरजीसी के चीफ ऑफ स्टाफ कई मारे गए। इसमें बताया जा रहा है न केवल बॉम्बिंग से वहां पे अंदर में असैसिनेशंस भी हो रहे हैं, जिसके द्वारा टॉप लीडरशिप को चुन चुन के साफ किया जा रहा है। इसके सिवा जो ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हैं, यानी ईरान की जो इकोनॉमी है, उसको भी टारगेट किया गया है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा दिए गए हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो ईरान ने कह दिया है कि इजराइल को इसका जवाब देना पड़ेगा। यूएसए ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है, कह दिया कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ईरान से यही रिक्वेस्ट है कि आप रिटेलिएट हमारे ठिकानों में वेस्ट एशिया में ना करें। हालांकि दोस्तों जानते सब हैं, बिना सेंटकॉम के ये नहीं हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड का इसमें पूरा रोल रहा है, लेकिन हाथी के दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। आप देख सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, दुनिया भर की मीडिया में कवर किया जा रहा है। आईआरजीसी को टारगेट किया, ईरान मिलिट्री चीफ्स मारे गए। खमेनी कह रहे हैं कि वो रिवेंज लेने वाले हैं, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। ये बात इजराइल ने ठान ली है और ट्रंप ने भी कहा है हाँ ये बात जायज है। ईरान की आर्मी चीफ बगेरी भी मारे गए। दोस्तों कमाल की बात है, कुछ घंटे पहले ये लोग सब के सब इजराइल को कह रहे थे कि तुम्हारा सर्वनाश हम करेंगे, और विद इन आवर्स ये सब दुनिया से ही उठ गए। दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है देखिए जरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का क्या कहना है कि कुछ मोमेंट पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया और उसके द्वारा टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन हुई, जिसके द्वारा हम इजराइल के वेरी सर्वाइवल को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। ये ऑपरेशन चलता रहेगा आने वाले कई दिनों तक, और जब तक ये थ्रेट खत्म ना हो जाए तब तक। दोस्तों ये ऑपरेशन सिंदूर टाइप है ना, इट इज इनडेफिनेटली रनिंग। कुछ वैसी ही बात यहाँ पे की है, कुछ वैसे प्रेसिजन स्ट्राइक्स भी हुए हैं। मानो जैसे जैसे हमने पाकिस्तान के ठिकानों को आइडेंटिफाई किया और प्रेसिजन स्ट्राइक से मारा, कुछ वैसे ही अंदर घुस के ईरान में मारा गया है। लेकिन कुछ अंतर भी है, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। खैर यूएस ने क्या कहा जरा देख लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं। आज इजराइल ने यूनिलैटरल एक्शन लिया, यानी हम इसमें नहीं है, ईरान के खिलाफ हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और हमारी टॉप प्रायोरिटी है अमेरिकन फोर्सेस जो इस रीजन में है उसको प्रोटेक्ट करना। इजराइल एडवाइज करता है, इजराइल को एडवाइज किया जाता है कि ये जो वो कर रहा है उसके सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। इजराइल ने हमें यही बताया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे स्टेप्स लिए हैं जिसके द्वारा यूएस के फोर्सेस को प्रोटेक्ट किए जाएंगे, और वो हमारे रीजनल पार्टनर्स के साथ भी क्लोज कांटेक्ट में है। और लेट मी बी वेरी क्लियर, ईरान यूएस इंटरेस्ट और उनके पर्सनल को टारगेट ना करे वेस्ट एशिया में। यहाँ पे दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी चीफ ने कहा कि देखिए, ईरानियन मीडिया आउटलेट्स को कहा कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्ट्रक्शन के वीडियोस भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये एनरिचमेंट साइट थी, ये बहुत क्रिटिकल था ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस के लिए। और यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, वो भी यहाँ पे रिपोर्ट करना शुरू कर दिए कि देखिए नतांज में क्या हुआ है। कमाल की बात है, ऐसे इंडिपेंडेंट पत्रकार आपको पाकिस्तान में नहीं मिलते, लेकिन ईरान में तो डिक्टेटरशिप है। वहां देखिए पत्रकार इस प्रकार से मीडिया में भी दिखा दे रहे हैं कि देखो क्या हुआ है। पाकिस्तान में तो आईएसआई ना क्या कर दे। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो ईरान में है, जैसे अराक हो गया, वैसे ही नतांज हो गया, आप देखिए इस्फहान हो गया, सब पे हमला किया गया है। कोई न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, तो कोई हैवी वाटर साइट है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरेनियम माइन, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, हैवी वाटर फैसिलिटी, सबको उड़ाया गया है। यहाँ पे कैसे उड़ाया गया है देखिए, आइए दोस्तों कुछ वीडियोस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कैसे घुस के हमला किया गया है। 5 वेव ऑफ स्ट्राइक्स इजराइल ने अब तक किए हैं। आइए जरा इसको देखते हैं। ساعت الان 3:37 ورودی فرهزاده پایین یه ساختمون مسکونی زده شده. زدن آتیش دیدی؟ جنگ کجا بود؟
آقا مامات کرمانشاه. दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा जो यहाँ पे हमले हुए हैं बड़े खतरनाक हुए हैं, 5 वेव ऑफ स्ट्राइक्स हुए हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर आप देखें तो इजराइल भी एक्सपेक्ट कर रहा है, ईरान भी जवाब देगा और खमेनी ने कह भी दिया है कि इजराइल एक हार्श पनिशमेंट फेस करने वाला है इन स्ट्राइक्स के बाद। रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऑलरेडी, यदि आप देखें तो कुछ आप ड्रोन्स हैं सैकड़ों की तादाद में ईरान से रवाना भी हो चुके हैं। अब देखिए भारत पाकिस्तान जैसा बॉर्डर तो उनका है नहीं कि ड्रोन निकले 10 मिनट में बॉर्डर पार करके यहाँ आ भी जाएंगे, नहीं वैसा नहीं हो रहा है। वो कई किलोमीटर की दूरी है ईरान और इजराइल के बीच में, तो ड्रोन निकल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अब जब तक आएंगे इजराइल के पास बहुत टाइम है, वो आपको मालूम ही है आसानी से उनको ध्वस्त भी करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कुछ ड्रोन तो अंदर आके हिट कर ही देते हैं। तो क्या होगा देखियो तो समय ही अब बताएगा। आइए दोस्तों इस वीडियो को जरा देखते हैं क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों सबसे पहले यहां पे हम जरा देखेंगे इजरायली स्टेटमेंट क्या है इन सब के बीच में। देखिए दोस्तों इजराइल ने इन टोटल 200 एयरक्राफ्ट ईरान के ऊपर लॉन्च किए, जिसमें अगर आप देखें 330 टारगेट्स थे, उन सभी को ध्वस्त किया गया और उन्होंने कह दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन के अंतर्गत ये स्ट्राइक्स कंटिन्यू करेंगे। ईरान ने भी कहा जा रहा है 100 ड्रोन इजराइल की तरफ लॉन्च कर दिए हैं, अब वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जल्दी करो, इजराइल कह रहा है पनवेल जाना है, लेकिन वो अभी आ रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे जरा देखिए इजराइल ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया, ये हमारे लिए भी एक लर्निंग आप कह सकते हैं कि बड़ा क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट है, कुछ क्लटर नहीं, साफ साफ कह दिया। क्यों आखिरकार इजराइल ने ये लॉन्च किया, तो उन्होंने स्वयं कहा इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि ईरानियन न्यूक्लियर थ्रेट, जो कि इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको समाप्त किया जाए। रिसेंट ईयर्स में ईरानियन रिजीम ने इजराइल के डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत टाइम एनर्जी स्पेंड किया है और इसीलिए ये उनके लिए एक बाइंडिंग डायरेक्टिव है, यानी ईरान के लिए एग्जिस्टेंस ही तभी है इस रिजीम के लिए, ईरानियन रिजीम के लिए, कि वो इजराइल को ध्वस्त करें। जो ईरानियन रिजीम की लीडरशिप है उन्होंने ब्लेटेंटली कहा है, पब्लिकली कहा है कि इजराइल की कहीं ना कहीं हमें सर्वनाश करना है। ईरान अगर आप देखें तो वर्ल्ड का प्राइमरी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। यहां पे मैं इजराइल के साथ सेम पेज पे नहीं हूं क्योंकि वो तो पाकिस्तान है। आगे जरा देखिए कई वर्षों में ईरानियन रिजीम ने मैसिव मिलिट्री बिल्डअप किया है ताकि इजराइल को खत्म कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। रिजीम ने एक्सटेंसिव एंड क्लैंडस्टीन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाया है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो नेगोशिएशन दुनिया से करता है, लेकिन बैड फेथ में करता है, दुनिया को मूर्ख बनाता है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का एडवांटेज लेता है और न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता रहता है। आईएईए के रिपोर्ट्स हैं जो कि प्रूव करते हैं कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अंजाम देने के लिए है। वो अपने यूरेनियम को रैपिडली एनरिच कर रहा है ओवर द इयर्स और इसीलिए जरूरी है कि इसके इस वेपनाइजेशन एफर्ट्स को हम समाप्त करें। फिर पूछा, इन्होंने बताया व्हाई नाउ। इन्होंने कहा ईरान बस कुछ मोमेंट्स दूर है न्यूक्लियर वेपन बना लेने से, एक बार ये थ्रेट बनता है तो ये इमिनेंट है, इजराइल के पास कोई चॉइस नहीं बचेगा, अभी इसे हटाना बिल्कुल आवश्यक है। ईरान ने लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर लिए हैं, जो कि 9 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से भी अधिक हैं, जो इसका कहना है। और इसका 1/3 अगर आप देखें तो ऑलरेडी अगर आप देखें जो एनरिच हुआ था पिछले 3 महीनों में ही इसने एनरिच किया, यानी तेजी से एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जो कि बता रहा है कि ये एक्शन यूएस नेगोशिएशन भी चल रहे थे और पैरेलली अगर आप देखें तो यहां ईरान एनरिचमेंट भी कर रहा था, इसीलिए वो कह रहा है ये बैड फेथ में है। देखिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन का नेगोशिएशन के लिए टाइम लिमिट दिया था, जो कि कल तक का ही समय था। जैसे ही 60 दिन से 61वां दिन हुआ, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला भी कर दिया। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ईरान ने कह दिया है, ईरान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर लिया है न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में और इसीलिए बहुत आवश्यक है इसके खिलाफ अभी ही एक्शन लिया जाए। काश हमारे पास भी ये बुद्धिमत्ता होती जब पाकिस्तान इसी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम एनरिचमेंट कर रहा था, लेकिन हमारी कुछ अलग मजबूरियां भी तब थी। आगे जरा देखिए मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है, इसमें इन्होंने कहा इजराइल को अधिकार है खुद को डिफेंड करने का। सेल्फ डिफेंस कैंपेन में ऑपरेशन अगर आप देखें तो मिलिट्री टारगेट्स वगैरह को ही यहाँ पे फोकस किया गया है, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम वाली फैसिलिटीज को ही फोकस किया गया है। इजराइल ईरानियन लोगों के खिलाफ हमला नहीं कर रहा, उनके रेडिकल फोर्सेस, उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये हमला है। इजराइल वो सारे मेजर्स ले रहा है जिसके द्वारा सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अब दोस्तों ये क्या है, ईरान इजरायली स्टेटमेंट है। आइए जरा ईरानियन स्टेटमेंट भी देखते हैं क्या आया है। जरा यहां पे देखिए, यहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, द ग्रेट नेशन ऑफ ईरान। आज सुबह जायनिस्ट रिजीम ने डर्टी एंड ब्लडी हैंड के द्वारा हमारे देश में क्राइम किया और बताया कि कैसे हमारे रेसिडेंशियल सेंटर्स को उन्होंने हमला किया है। ये रिजीम अगर आप देखें तो हार्ड पनिशमेंट एनफोर्स करेगी
हमारी जो पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं उसको जवाब देगी। इन एनिमी अटैक्स में कई कमांडर साइंटिस्ट मारे गए हैं, इनके जो सक्सेसर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, वो जल्दी इनकी ड्यूटी फुलफिल कर देंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेंगे। और इस क्राइम के साथ ज़ायनिस्ट रेजिम ने एक पेनफुल फेट की तैयारी शुरू कर ली है और उनके साथ वही होगा। देखिए दोस्तों, 5th वेव ऑफ अटैक है, मे बी जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ये 6th एंड 7th वेव भी पहुंच गया हो। दोस्तों यहाँ वेव दर वेव अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इजराइल ईरान में नुकसान पहुंचा रहा है। अब दोस्तों जरा देखते हैं सऊदी अरेबिया का क्या कहना है। देखिए सऊदी और ईरान दोनों दो पोल्स हैं। सऊदी भी खास खुश नहीं था ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, लेकिन सऊदी के लिए इस वक्त क्या जरूरी है, वो अपना पलड़ा झाड़ ले ताकि ईरान जब बदले में मिसाइल्स वगैरह चलाए तो सऊदी को टारगेट ना करे। उसके रिफाइनरीज वगैरह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके क्रूड वाले इंस्टॉलेशन से बहुत जरूरी है उनको प्रोटेक्ट करे। तो वैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट आया, सऊदी अरेबिया स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन करता है, डिनाउंस करता है इजरायली अग्रेशन को अगेंस्ट दी ब्रदरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और इसके साथ इन्होंने कहा कि उसकी सोवरेनिटी सिक्योरिटी को इस प्रकार से वायलेट करना इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स के खिलाफ है। किंगडम कंडेम करता है इस हीनस अटैक को और इंटरनेशनल कम्युनिटी सिक्योरिटी काउंसिल को कहता है कि इस प्रकार के एग्रेशन को इमीडिएटली रोक दिया जाए। खैर दोस्तों, यहाँ पे सऊदी की भी जो कह रहा है बस ये दिखाने के इसके दांत है। तो दोस्तों क्या क्या डैमेजेस हुए हैं देखिए दोस्तों, हाई प्रोफाइल लीडरशिप डेथ्स हुआ है, इसमें कुछ तो बॉम्बिंग से, लेकिन कहा जा रहा है असैसिनेशंस का भी इस्तेमाल किया गया है एक साथ। यहाँ पे आप देखिए तो मिलिट्री असैसिनेशन है। IRGC चीफ ऑफ स्टाफ हुसैन सलामी, कल तक जहर उगल रहे थे, अचानक से आज साफ हो गए। ईरान मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, ये भी साफ हो गए। IRGC जनरल गोलाम अली राशिद, वो भी साफ हो गए। देखिए दोस्तों, ये जो IRGC है ये डायरेक्टली अयतुल्ला के अंदर आती है, तो ये उनकी पर्सनल रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो कि उनकी सुरक्षा, रिजीम की सुरक्षा के लिए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको हटाना, उनके जो टॉप लीडरशिप को हटाना एक बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट बहुत सारे मारे गए हैं, डॉक्टर अब्बासी, डॉक्टर तेहरानची, डॉक्टर मिनौशर, अलग अलग साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। तेहरान में दोस्तों भयानक बॉम्बिंग्स हुई है। आप अगर देखें तो इतने लोकेशंस में बॉम्बिंग हुई है। तेहरान, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ईरान, यहाँ पे तेहरान है, और विद इन तेहरान अगर आप देखें ना दोस्तों, इतने जगहों पे बॉम्बिंग हुई है, अलग अलग लोकेशंस हैं, जिसमें अगर आप देखें तो आर्म्ड फोर्सेस का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर एक्सप्लोजन हुआ है, बॉम्बिंग की गई है इजराइल के द्वारा। इसके सिवा वेस्ट तेहरान, ईस्ट तेहरान, महलाटी, शहीद करके जगह है, टावर इन कामरानी, सादत, अलग अलग जगहों पे हुआ है जो शायद हम जानते भी नहीं होंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो अन्य अलग अलग प्रोविंसेस में हमला हुआ है जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है। यहाँ पे दोस्तों न्यूक्लियर प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है यूरेनियम के एनरिचमेंट का, तो वो एनरिचमेंट यहीं पर होता है, इसको उड़ाया गया। वैसे ही आप देखें पार्चीन न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उसको भी उड़ाया गया है। वैसे ही मिलिट्री बेसेस जो तेहरान में, कोम प्रोविंस में, उनको उड़ाया। वैसे ही आप देखें तो अराक में हेवी वाटर फैसिलिटी है, उसको भी उड़ाया गया है। अलग अलग जगहों में यहाँ पे आप देखें खोंदा एयर डिफेंस ग्रुप, इसको उड़ाया गया। यहाँ पे हेवी वाटर रिसर्च रिएक्टर, उसको उड़ाया गया। वैसे यहाँ पे आप देखें अगर आप मिलिट्री एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर करमानशाह सिटी में देखें तो उसको भी उड़ाया गया है। यहाँ मिलिट्री बेस है जिसको आप ये देख रहे हैं। वैसे ही आर्टेश मिलिट्री बेस है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ये IRGC मिलिट्री बेस है, यहाँ आर्टेश एयर बेस है। वैसे ही आप देखें तो ये सब मिसाइल फैसिलिटीज हैं, इनको भी उड़ा दिया गया है। वैसे ही यदि आप यहाँ पे आ जाएं दोस्तों तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है कोम प्रोविंस। कोम प्रोविंस में अलग अलग जगहों पे उड़ाया गया है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, इसको भी उड़ाया गया है। वैसे ही आप जो देख रहे हैं ये ड्रोन फैसिलिटी है यहाँ पे। वैसे ही देखिए एक ऑयल रिफाइनरी पास में तेहरान प्रोविंस में आता है, उसको भी उड़ाया गया है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं रिजीम को अंदर से खोखला किया जा रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा दिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स उड़ाए जा रहे हैं, टॉप लीडरशिप उड़ाई जा रही है। देखना होगा ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या उसके पास वो कैपेबिलिटी भी बची है रिस्पॉन्ड करने की, और क्या ये रिजीम घुटनों पे आ जाएगा इसके बाद। दोस्तों देखिए ये सारी चीजें समय ही बताएगा, तो आइए जरा देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, केवल 17,999 रुपए में आपके लिए हम इस वक्त यूपीएससी CSE की सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। दोस्तों अब केवल कुछ घंटे बचे हैं आपके पास, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कीमत पे कंप्लीट GS, PSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप देख सकते हैं अलग अलग बैचेस, बाइलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश, आप किसी का भी इसमें जुड़ सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, आप किसी भी बैच को जितनी बार चाहें, जिसमें चाहें उसमें जुड़ सकते हैं, जो कोर्स आप चाहें वो देख सकते हैं। दोस्तों मेंस के लिए स्पेशल एनरिचमेंट प्रोग्राम है, केवल 2,999 रुपए में है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। जल्दी जाएं, सब्सक्राइब करें, यूज द कोड KC10।